सानेहा गुल पाजा का जख्म ताजा, मैयतों की शनाख्त का अमल जारी। शनाख्त शुदा लाशों की तादाद 28 हो गई। जाँ बहाक, परवीन कौसर और अशरफ की मैयतें आज वुसा के हवाले की जाएंगी। अमवात की तादाद 73 हो गई। गुल प्लाजा के अतराफ बाजार और दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के क्लिनिक में आतिशजदगी, डॉक्टर झुलस कर जाँ बहक हो गया। शनाख्त उस्मान सिद्दीकी के नाम से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक आग सिगरेट के बायस लगी थी। गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब कार की टक्कर से खातून जाँ बहक। इस्लामाबाद हाईवे पर गाड़ियों का मौत का खेल, जिना गार्डन के करीब रेस लगाती गाड़ियों ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 10 फुट बर्फ पड़ चुकी। जनूबी वजीरिस्तान, औरंगजई, लोअर और अपर दीर में जमीनी राब्ता मुनक़ता। शारा कागान और पारस में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। गलियात में 1 फुट बर्फ पड़ने से लोग घरों में महसूर। वादी नीलम, लीपा, पूंछ समेत कई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। कोयटा में 5, कल्लात में मजीद 2 इंच बर्फ पड़ी। और भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा क्रैश लैंडिंग करते हुए तबाह। नायब वजीर आला अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक हो गए। तैयारा फनी खराबी का शिकार हुआ, तहकीकात जारी। अमेरिकी रियासत मेन के बंगर में प्राइवेट जेट तैयारा टेक ऑफ के दौरान तबाह। 6 अफराद हलाक। टेक्सास की लॉ June we obliterated Iran's nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. You saw that. Floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा में वस्ती मुद्दत इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा, जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को खत्म किया। फौजी कार्रवाई में कोई भी शहरी नहीं मारा गया। वस्त मुद्दती इंतखाबात बासानी जीत जाएंगे। इंतखाबात हारे तो अमेरिका बहुत कुछ खो देगा। अमरीकी बहरी बेड़े की मशरिक़ वस्ता आमद और जंगी मशक़ें। ईरान ने अपनाए हमस में फौजी मशक़ों का ऐलान कर दिया। फ़ज़ाई हुदूद का नोटम जारी कर दिया। आज और कल 25,000 फीट से नीचे परवाज़ें करने से रोक दिया। ईरान के मुताबिक मशक़ें 9 किलोमीटर की हुदूद में होंगी। अमरीकी जहाज़ ईरानी समंदरी हुदूद में आए तो हमला करेंगे। पाकिस्तान इनक़लाब ने भी वाज़ेह कर दिया। सऊदी अरब की सरजमीन और फ़ज़ा को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था, सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहत और इश्तियाल अंगेज़ी की मुखालफत करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों से खत्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अबूधाबी में सदर आसिफ जरदारी की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तफसीली गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वादी तीरा में ऑपरेशन की बात मफरूजा है। वादी में कई बरस से ऑपरेशन नहीं हुआ। तीरा में बर्फबारी पर नकल मकानी शुरू हो जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका वजूद नहीं। केपी हुकूमत ने 4 अरब रिलीफ के लिए जारी किए और सुहेल आफरीदी कहते हैं उन्हें मालूम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 10 फुट बर्फ पड़ चुकी। जनूबी वजीरिस्तान, औरंगजई, लोअर और अपर दीर में ज़मीनी राबता मुनक़ता। शारा कागान और पारस की लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। गलियात में 1 फुट बर्फ पड़ने से लोग घरों में महसूर। वादी नीलम, लीपा, पूंछ समेत कई इलाकों में राबता सड़कें बंद। कोयटा में 5, कल्लात में मजीद 2 इंच बर्फ पड़ी। मरी में 9 इंच बर्फ पड़ने से वादी बर्फजार, सयाहों की आमद महदूद कर दी गई। सिंध के मरी गोरख हिल में बर्फबारी से दर्जा हरारत -2 तक गिर गया।
कैंपिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। गोल प्लाजा से मिलने वाली मजीद 400 लाशों की शनाख्त हो गई। शनाख्तशुदा लाशों की तादाद 28 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक 73 लाशों की बाक़ियात का मेडिको लीगल प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। सर्च ऑपरेशन और मलबा हटाने का काम बंद है। इमारत SBCA के हवाले पुलिस और रेंजर्स तैनात। गुल प्लाजा के अतराफ बाजार और दुकानें खोलने की इजाज़त भी दी गई। कहाँ थे वज़ीर आला 22 घंटे तक? इसमें सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। 18वीं तरमीम से पहले मेयर ने ये लीज की, फारूक सत्तार थे, चोर की दाढ़ी में तिनका। वज़ीर आला भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े। वो जमातें बात करें जिन्होंने हाथ से जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। कितनी जाने चाहिए भाई और कितना माली नुकसान चाहिए, बताए ना कि हमारे बैड गवर्नेंस की वजह से लाखों लोग जो है वो रोड पे आ गए। सांस नहीं आ रहा हुए। सानेहा गुल प्लाजा पर पीपल्स पार्टी और MQM में कशीदगी। फारूक सत्तार का सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर इत्तलात और मेयर के इस्तीफे का मुतालबा। कहा ये पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन को बर्बाद कर देंगे। एक बार फिर कराची को विफाक के सुपुर्द करने का मुतालबा दोहराया। अली खुर्शीदी बोले, जुडिशल इंक्वायरी के बगैर सानेही की वजूहात और जिम्मेदारों का पता नहीं लग सकता। कराची विफाक को देने के लिए आईनी तरमीम करना होगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सुनना होगा। इत्तेफाक हो जाता है तो अमल हो सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं MQM पीपल्स पार्टी लड़ाई में शायद वज़ीर आज़म को मुदाखलत करना पड़ेगा। MQM से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास 10 एहलकार, मुस्तफ़ा कमाल को उनसे भी ज्यादा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है MQM सिक्योरिटी पर प्रोपेगेंडा कर रही है। सिंध काबीना ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई है। हाफिज नईम की बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी। इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन छीनने के वाक़यात में रिकॉर्ड इजाफा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का पोल खुल गया। जिन एवेन्यू पर सेंटर के सामने शहरी से कीमती फ़ोन छीन लिया गया। आए रोज़ की वारदातों ने इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी सवालिया निशान लगा दिया। कराची राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर के बाहर रास्ता ना देने पर झगड़ा। लिफ्टर ड्राइवर और कार सवार गुत्थम गुत्था हो गए। कार सवार ने पिस्टल निकालकर धमकियां दी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने अपना नाम खुशहाल दुरानी बताया और खुद को आका सिराज दुरानी का भांजा जाहिर किया। फिरोजवाला में जहेज कम लाने पर सास ससुर ने मुबैना तौर पर बहू को आग लगा दी। सना का चेहरा और बाजू समेत 70% जिस्म झुलस गया। लड़की तशवीशनाक हालत में मियां अस्पताल मुंतकिल। मुलजमान फरार। हमसायों ने लड़की को रेस्क्यू किया। वजीराबाद में 3 साला ईशा को अगवा के बाद फुफी ने कत्ल कर दिया। मुलजमा ने अतराफ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची को गुज़श्ता हफ्ते घर के बाहर से अगवा किया गया था। लाश इतवार को घर के करीब से मिली। अमेरिका में बर्फानी तूफान से जिंदगी मुंजमद। हादसात में मरने वालों की तादाद 30 हो गई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में सर्द हवाओं के साथ शदीद बर्फबारी और बारिश। 19,000 परवाजें मनसूख। 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। 44 में से 24 रियासतों में इमरजेंसी। वाशिंगटन में तालीमी इदारों में छुट्टी कर दी गई। कनाडा में शदीद बर्फबारी और बर्फानी तूफान के बायस स्कूल बंद हो गए।